हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज जैसा हम लोग 1 बाय 1 सीक्वेंस में चल रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का सर्किटल लॉ। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 करके। आपको हर चीज़ें जो भी इसमें सीक्वेंस में आएगा वो सीक्वेंस 1 बाय 1 क्लियर कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्पेशल टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वो टॉपिक हमें लिख के दीजिए, हम आपके उस वीडियो को प्रोवाइड कर देंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का सर्किटल लॉ। ठीक है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इससे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो रिकैप क्या करना है, इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद में हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि एक स्ट्रेट वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल कितना बनाता है ये भी पढ़ लिया है हमने। अब हम लोग को पढ़ना है कि एम्पियर रूल क्या है। ठीक है ना, तो एम्पियर रूल बहुत ही सिंपल है, आप अगर समझना चाहोगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एम्पियर रूल नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसी वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एम्पियर जो रूल है वो कैसे फॉलो करता है। सबसे पहले आप ये एक सोचिए कि आपके पास एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इस करंट की डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर हम इस वायर में करंट फ्लो करते हैं, करने के बाद में इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कवर करना चाहें, मतलब उसे कवर करें, कवर का मतलब ये है कि अगर हम उसे चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसी रूल को एम्पियर लॉ में समझाया गया है। ठीक है ना, आप समझते रहिए। सपोज करिए ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो रही है आई, जिसकी वजह से एक पार्टिकुलर लोकेशन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, कुछ आप जो भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने माना कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूरी बढ़ने के साथ में डिस्टेंस जब इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है, आपको ये भी याद रखना है। सपोज करिए इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ थी, मान लीजिए 10 थी, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 100, उसके आगे जाएंगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिए फिर से एक बार, इस वायर की लेंथ पर एक छोटा सा भाग हमने लिया DL। ठीक है, उस DL के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 100 थी, फिर 50, फिर 40, 30, 20, 10 आगे कम होती जा रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। जैसे आपको ये भी याद रखना है कि जब आप कहीं दूर जाते हैं किसी से तो क्या फीलिंग होती है, उस फीलिंग को ही आपको याद रखना है कि दूर जाने पर चीज़ें कम हो जाती हैं। तो दूर जाने पर जैसे यहाँ से अगर मैं लखनऊ के लिए आवाज़ मारूंगा तो लखनऊ आवाज़ नहीं जाएगी ना, तो ये भी आपको याद रखना है। सपोज करिए फिर से एक बार कि अगर इस तरह से यहाँ पर 10, यहाँ पर 100 थी, फिर 50, 100, 50, 10 ऐसे करके, फिर यहाँ पर इसके आगे की तरफ यहाँ पर, फिर यहाँ पर 100, 50, 10, 100, 50, 10, 100, 50, 10 ऐसे करके। तो मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये आप ये समझिए कि एक ही हमारा वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना, अगर आई करंट फ्लो हो रही है और मान लीजिए इसको यहाँ पर भी समझते रहिए, एक ये पॉइंट है, ये देखिए साइड व्यू है। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। टॉप मतलब जिसे ऊपर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने वायर दिया तो ये हम लोग साइड से देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा ऐसे करके, तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के चारों तरफ ये और ये, फिर ये, वो होता नहीं ये करके दिखाओ है ना, वैसे ये करके दिखाओ, ये बना के दिखाओ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली 100 इस वाले पॉइंट पर। अब इस वाले पॉइंट पर दूसरा गोला बनाया है, यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 10। ठीक है, दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि जो कम हो रहा है तो दूसरा कोई पार्ट बढ़ भी तो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी सरकमफ्रेंस निकालें ये वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया इसकी सरकमफ्रेंस 1 मीटर है,
ठीक है, सपोज कर लीजिए। तो ये वाले गोले की लंबाई अगर हम दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ जल्दी पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ पर जल्दी पहुँचेंगे कि यहाँ से यहाँ पर जल्दी पहुँचेंगे? तो आप यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, यहाँ पर देर में पहुँचेंगे, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है, लंबाई बढ़ गई है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा लंबाई बढ़ गई है, यहाँ पर और लंबाई बढ़ गई, तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर हो गया 10 मीटर। क्लियर हुआ कुछ? अभी क्लियर होगा, पेशेंस रखिए। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो कितना हो रहा है सोचिए। अगर हमने इसका प्रोडक्ट निकाला, किसका, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ, कितना हुआ ये पहले वाली कंडीशन के लिए, ये आया 100। दूसरे के लिए निकालिए, कितना आया 100। तीसरे के लिए निकालिए 10 × 10, कितना आया 100। कुछ समझ में आया? हर कंडीशन में जो भी कंडीशन दी है उसमें 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, दूरी बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब यही है कि अगर हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो करंट फ्लो करने के साथ में उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पर घटती है, और इसकी लेंथ जो हम एक लूप बनाते हैं, लूप का मतलब क्या होता है, ऐसी सिमेट्रिकल लाइन जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 है तो इस वाले पॉइंट पर भी 100 होगी, यहाँ पर भी 100 होगी, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर 100, हर जगह पर इसकी वैल्यू जो है 100 होगी। यहाँ पर 50, 50, 50, 50, 50, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। क्लियर है ना? अब फिर से आ जाइए, मैं यहाँ पर क्या, आप कैलकुलेशन समझते रहिए, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो होने के साथ में हमें क्या बनाना है, एक लूप बनाना है, एक सिमेट्रिकल लाइन बनानी है जहाँ पर एक पार्टिकुलर लोकेशन बनानी है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि वो लाइन है यहीं पे, वो लाइन है कहाँ पे, कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। एक गोल है सर्कल, और ये वाला एक पॉइंट दिया है P, इसका नाम लिख दिया P। अब कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर P क्या है, P फॉर पॉइंट, P फॉर प्रदीप, ये भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये P हो गया। अब इस लोकेशन से हमें इस वाले पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। एम्पियर के रूल से हमें निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एम्पियर का रूल समझेंगे क्या होता है। तो एम्पियर महोदय जी ने बताया B.dl, ये क्या है, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल मैं भी समझाता हूँ, इज डायरेक्टली इक्वल टू μ0 सिग्मा i। यहाँ पर सिग्मा i का मतलब बहुत ही रोचक और व्यापक है। रोचक और व्यापक का मतलब ये होता है कि अगर ये सिग्मा एम्पीरियल लूप के अंदर है, मतलब उस सिमेट्रिकल लाइन के अंदर है, करंट जो फ्लो हो रही है अगर वो सिमेट्रिकल लाइन के अंदर है तभी वो काउंट करना है, अगर वो लाइन के बाहर है तो उसे काउंट नहीं करना। अभी मैं समझाता हूँ, पेशेंस रखिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लाइन इंटीग्रल क्या होता है। आपको पता है जब एक मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में करंट फ्लो होने से बनती है तो उसकी डायरेक्शन किधर होती है। तो ये देखिए यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रही है I, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो यहाँ पर आप अपना अंगूठा सेट करेंगे और यहाँ पर करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी। इसका मतलब सिंबल हम क्या लाएंगे, क्रॉस। इधर से लेकर के आएंगे तो यहाँ पे लगेगा डॉट। क्लियर इतना? अब आप ये भी समझिए कि यहाँ पर ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको पेशेंस रखना है बस थोड़ा सा। ये इतना हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये एक वायर है, इसमें करंट इधर की तरफ जा रही है, और हमने जो वायर बनाया है, जो हमने ये लिया है, इसका छोटा सा DL, ये DL है, छोटा सा भाई DL, जो DL है ये वाला, ये हमने बनाया DL, इस छोटे वाले DL पर। इस DL को अगर हम सर्कुलर पैथ में समझेंगे, गोल गोल ऐसे करके, ऐसे गोल गोल समझेंगे, तो छोटा सा DL यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, और DL आएगा, उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगी, मतलब उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जाएगा। मतलब क्या है, अगर ये हमने DL लिया है तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और B की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों सेम डिफरेंस में, मतलब दोनों सेम पैथ डिफरेंस, मतलब थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ऐसे एंगल कितना 0। अगर एंगल इसका 0 हो गया है, सपोज करते रहिए, अगर 0 हो गया है तो यहाँ पर B.dl, अब अगर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, A.B इज इक्वल होता है AB cos थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा, AB बचेगा ओनली। अगर ये AB बचेगा तो यहाँ पर B.dl कितना हो जाएगा, ओनली B.dl।
ठीक है ना, ओनली बी डी एल। अब आप समझिए, ये है बी, ये है डी एल, ये है बी, ये है डी एल, ये है बी, ये है डी एल, मतलब हर जगह पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 100। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिग्मा आई का मतलब क्या है यहाँ पर? सिग्मा आई का मतलब ये है कि जो हमने ये लाइन बनाई है, ये कोई लाइन नहीं है, ये है भैया एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप, ये है एम्पीरियल लूप। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एम्पीरियल लूप के अंदर जो करंट होगी, उसी करंट की वैल्यू को आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखना है। अदरवाइज अगर आप इस एम्पीरियल लूप के बाहर करंट को लेंगे तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक है ना। वो बाहर, जैसे सपोज करिए ऐसे, ये एक एम्पीरियल लूप है, यहाँ पर 2 एम्पियर और नीचे की ओर 3 एम्पियर करंट है, और यहाँ पर है 4 एम्पियर, ठीक है। तो नेट करंट कितनी हो जाएगी? तो आप ये मत करिएगा कि इसको लेस किया उसमें ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा नीचे की डायरेक्शन में 1 एम्पियर। कैसे नीचे की डायरेक्शन में 1 एम्पियर कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इससे हमें कोई लेना नहीं, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। फिर से समझिए, यहाँ पर बस यही चीज़ समझनी है। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो आपको हर चीज़ आसान लगेगी। आप मान लीजिए, बस यहीं पे सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जहाँ पर एम्पीरियल लूप बनाने वाली बात आती है, वहीं पर सारी की सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं जो प्रॉब्लम बनाती हैं, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है कि एम्पीरियल लूप जो बनता है वो एम्पीरियल लूप किस हिसाब से बनाना है। हमें इस हिसाब से एम्पीरियल लूप को डिज़ाइन करना है कि वो उस वायर से सभी जगह पर इक्वल डिस्टेंस पर हो। मीन्स मतलब सिमेट्री का मतलब ही होता है सममिति। जैसे कि ये दिया है, इस वाले से अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो क्या वो सिमेट्रिकल होगी? नहीं, सभी डायरेक्शंस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक हमने ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर, इसको रेक्टेंगल मान लीजिए, तो हम एक ऐसा बनाएं कि इसके सभी पार्ट कवर हो जाए और वो इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है ना। वो हो गया आपका मामला। चलिए एक चीज़ और देखिए, फटाफट देखते रहिए, समझ में आएगा इससे आपको। हमने ले लिया ये एक एम्पीरियल लूप। इस लूप में यहाँ पर है 3 एम्पियर, यहाँ पे है 4 एम्पियर ऊपर की तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ जा रही है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। तो अगर हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमारा बी डी एल कितना हो जाएगा? बी डी एल कितना हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट। आई की वैल्यू कितनी रखेंगे बताइए? चलिए आप, 3 हो गई, 4 हो गई, कितने हो गए? 7, ठीक है। लेस करेंगे 2 से, कितना हो गया? 5। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लीजिए कितना सिंपल सा है ना। सिग्मा आई का मतलब यही है कि सभी को ऐड कर देना है जिससे आपकी वैल्यू इजी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर बी डी एल का निकालना है। अब डी एल के बारे में भी बहुत सारे तथ्य हैं, आपको ये भी समझना है। तो डी एल का मतलब क्या होता है? अगर एक सर्कुलर पैथ हम बना रहे हैं, अगर हमने एक जो एम्पीरियल लूप बनाया है वो कैसा है? सर्कुलर है, तो उसका डी एल कितना होगा? 2 पाई आर होगा। आर का मतलब क्या है? जितनी इसकी रेडियस पर घूम रहा होगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है पूरा का पूरा। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमने एक लूप बनाया है, ये एक लूप बनाया है, इस लूप का ये डी एल है, यहीं पर बी चल रहा है, डी एल चल रहा है, तो इन सभी का डी एल मतलब इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल आएगा एल। तो ये जो एल है यही लाइन इंटीग्रल है। अब डी एल को जोड़ते जाइए, डी एल डी एल डी एल प्लस डी एल, ठीक है। इन सभी को जोड़ने पर क्या आएगा? आएगा एल। सपोज करिए इसकी जो टोटल लेंथ है वो 20 मीटर है, ठीक है, और हमने 1 मीटर के 1 मीटर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे करके 20 बार इसको जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा बताइए? 20 हो जाएगा ना। मतलब ये एक बड़ी सी लेंथ को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही डीएल कहलाता है, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पर डीएल ये हो गया। अब इसके थोड़े से एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन इसका देखिए, एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी लेंथ का एक वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, इसकी लेंथ हो गई इन्फिनिटी, ठीक है। अनंत लंबाई का एक तार है, ठीक है, अनंत मड़ी मत समझ लीजिएगा। और इस वाले पॉइंट P पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। एम्पियर्स रूल को फॉलो करके हमें फॉर्मूला निकालना है, आपको सिर्फ इतना समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2-3 टर्म्स हैं, मैं वो निकालने हैं। मैं एक एक करके आपको टर्म्स बताता हूँ। हाँ, बस इसे क्लियर कर देता हूँ पहले, है ना।
धीरे करके आपको टर्म्स बताता हूँ। पहले कौन कौन से टर्म्स लिखने हैं, कैसे आपको एम्पीरियल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कैसे आपको लिखना है, और हर एक तरीका जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, आपको जैसे समझ में आए, दिक्कत ना हो, ये चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास रूल 1 है कि आपको जिस लोकेशन पर एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लिए सबसे पहले आपको एम्पीरियल लूप खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ड्रॉ एम्पीरियल लूप, ठीक है, या क्रिएट कर सकते हैं, या जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस वायर के पॉइंट से ऐसी डिस्टेंस जो यहाँ से भी, ये मान लीजिए R है तो इसके इस तरफ भी R हो, यहाँ पर ये R, तो यहाँ से ये पूरा गोल गोल घूम करके ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, एम्पीरियल लूप हो जाएगी। एम्पीरियल लूप के अंदर आने वाली ही करंट, जो करंट आएगी वही करंट आपको मैग्नेटिक फील्ड देगी, और कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगी, ठीक है, ये भी समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्पीयर लूप ड्रॉ करनी है। दूसरा, फाइंड द एंगल, ठीक है, एंगल ब्लैक से लिखता हूं, फाइंड द एंगल B एंड DL और B के बीच में, DL और B के बीच में एंगल फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है, ठीक है। फिर क्या करना है, तीसरा रूल आपका क्या है, अप्लाई करना है आपको। क्या अप्लाई करना है, अप्लाई करना है आपको एम्पीरियल सर्किटल लॉ, ACL आपको यूज करना है, बस हो गया आपका काम। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर हम इसे कवर करें, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रही है, तो ये इसका R दिया हुआ है, तो इसका DL, ये हो गया DL, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो अगर राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब रूल, तो यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे तो करंट भी, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा और DL भी अंदर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका, अगर DL ऊपर की तरफ गया है, B भी ऊपर की ओर गया है, तो फिर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। एम्पीरियल लूप हमने बना ली है, इसकी थीटा भी काउंट कर लिया है, अब अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और भी है कि आप DL निकाल लीजिए, DL कितना हो जाएगा, तो देखिए आपको ये पता है सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, ठीक है। एक अगर स्ट्रेट वायर है, उस वायर को हमने लंबा खींच कर गोल घुमा दिया है, तो उसका DL कितना हो जाएगा, उसका DL हो जाएगा 2πr, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा B 2πr, DL की जगह पर रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल म्यू नॉट I। B कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2πr। ये आपका फॉर्मूला हो गया, और यही फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, मान लीजिए जब सोलोनाइट पढ़ेंगे, टोराइट पढ़ेंगे, तब वहाँ पे कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि ये मान लीजिए एक एम्पीरियल लूप है, ठीक है। इस एम्पीरियल लूप में यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, ये ठीक है, और ये यहाँ से करंट जा करके बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो कैसे आप एम्पीरियल लूप इस्तेमाल, मतलब कैसे आप यहाँ पर करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, सपोज करिए छोटा सा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि सपोज करिए कि आपके पास में ये एक एम्पीरियल लूप है, एक ये भी लूप है, दोनों में समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से करंट इसके अंदर जा रही है ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। ये डायरी, सपोज करिए कि इसमें करंट ऐसे जा कर के यहाँ पर जाती है और इधर से निकलती, यहाँ से जा रही है, इधर से निकल रही है, और आधी मतलब हाफ सर्किल, मतलब हाफ हाफ ऐसे करके, जैसे वो बाइंडिंग वाली बुक्स नहीं होती ऐसे करके, वो बुक्स की तरह जा रही है। अगर बुक्स की तरह जा रही है तो करंट क्या पूरी है, नहीं ना। तो देखिए एक करंट यहाँ से जा रही है और यहाँ से वापस निकल रही है। तो एम्पीरियल लूप में सिर्फ जाने वाली करंट है, निकलने वाली करंट नहीं है। यहीं पर दिमाग लगाना है आपको। जब भी हम लोग सोलाइट पढ़ेंगे ना, सोलोनॉइड, तो वहाँ पर ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सोचें कि करंट यहाँ से जा रही है, उधर से निकल रही है, उसे हम कैंसिल नहीं कर सकते। सिर्फ कितनी करंट आएगी, NI, जितने फेरे होंगे उतनी करंट आएगी। इसमें भी देख लीजिए, जितनी करंट अंदर जा रही है उतनी करंट, अगर ये एक स्ट्रेट वायर हो, मतलब टोरॉइड टाइप का हो, मतलब टोरॉइड क्या होता है, इस टाइप का, इस टाइप का अगर हो थोड़ा सा,
ठीक है। इस टाइप का, अगर इस टाइप का होगा तो यहाँ पर नेट करंट आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, समझ लीजिए पहले आप सारी बात, ठीक है ना। तो दो चीज़ें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। एप्लीकेशन आपने समझ लिया है, 2πr होता है। एक और छोटा सा रूल होता है, उसको भी आप देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर एक वायर दिया हुआ है, ठीक है, इस वायर जैसे आपने सोचा कि वायर बहुत पतला होता है, अगर हमने सोचा कि इस वायर की लेंथ इतनी है तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके सरफेस पर, इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक P पॉइंट है, यहाँ पर एक Q पॉइंट है, यहाँ पे एक S पॉइंट है। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस R मान लीजिए, इस क्यूब पर इसको x मान लीजिए, x, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करिए, फॉर्मूला हो जाएगा कितना, b इज इक्वल म्यू नॉट I 2πx, ठीक है ना, क्लियर इतना। अब जब ये घटते घटते यहाँ पर आएगा सरफेस पर, तो ये डिस्टेंस r मान लीजिए, कैपिटल R, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह पर सीधे सीधे हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 2πr हो जाएगा। बस खेल कहाँ पर होगा, खेल यहाँ पर होगा जब वो अंदर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर b कितना हो जाएगा, वहाँ पर b हो जाएगा b म्यू नॉट I r बाई r स्क्वायर 2π। ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सपोज करिए पहले ही इसमें से I करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, फिर हमने इसका एम्पीयर लूप बनाया, लूप पर करंट कितनी आएगी, I इंटू ये छोटा वाला r, ठीक है, यहाँ पर छोटा वाला था बाई r का होल स्क्वायर, इतनी करंट आएगी। जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये इसका इतना मान आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।